करेंगे ताकि हम इबादत का आगाज करें। आइए खां झुकाइए और साथ झुकाइए, बंद करिए खां बंद करिए साथ झुकाइए। कदोस 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 मेहरबान खुदावन तेरा शुक्र करता हो इस दिन के लिए खुदावन, और शाम को लिए खुदावन तेरा मुबारक कहता हो। अपने बंदों को दिन और शाम दिखाई, तो मेहरबान खुदावन है, तो इज्जत के लायक है और सजदे के लायक है। तेरी वफादारी उस तक को रहती है खुदावन। खुदावन तू शुरू से लेकर आखिर तक मदद करना। खुदावन तेरे मिन्नत दरख्वास्त करता हूँ खुदावन, कलीसिया को भेज तेरे मददसाई करने के लिए आए और तेरा नाम ऊंचा करने के लिए आए और कलाम सुनने के लिए आए। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ दीर्घायुष्य से, तू इज्जत के लायक और सजदे के लायक है। खुदावन तेरे मिन्नत दरख्वास्त करता हूँ, तू शुरू से लेकर आखिर तक मदद करना। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ दीर्घायुष्य से। खुदावन जिस बंदे ने तेरे कलाम देना है उसको बड़ी कसरत से इस्तेमाल करना। खुदावन तेरे कलाम में हमें समझाए और समझे, आप अपना कलाम खुदावन का पेश करे, हमें अकल और दराई दे। खुदावन तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो। इस दुआ को सुन कबूल का यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। हम खुदावंद का शुक्र करते हुए इसकी परस्तिश करें ताकि हम खुदावंद के हजूर अपने आप को पेश कर सकें। मेरी दरख्वास्त है कि जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं सब मिलकर गाएं ताकि सारा इज्जत सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिले। हम फिर एक दुआ करेंगे और दुआ में रहनुमाई मैं बबी भाई से कहूंगा कि वो रहनुमाई दुआ में रहनुमाई करें। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करें और खुदावंद की हजूरी को महसूस करें। हालेलुया हालेलुया। कदूस कदूस मेहरबान जिंदा आसमानी बादशाह, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला है, यीशु नासरी तेरा शुक्र अदा करते हैं आज के दिन के लिए। खुदावंद पाक खुदा जो तूने हमें दिया ताकि हम तेरा नाम ले सके, तेरी शुक्रगुजारी कर सके। खुदावंद पाक खुदा, ऐ खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तूने हमें ये मौका बख्शा। ऐ खुदावंद आज के इस प्रोग्राम के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद पाक खुदा, इबादत के शुरू से लेकर खुदावंद पाक खुदा इबादत के एंड तक खुदावंद पाक खुदा तू हमारी मदद और रहनुमाई करना। ऐ खुदावंद हमारा गाना बजाना तुझे पसंद आए और खुदावंद पाक खुदा आज का कलाम हमारे लिए बाइस बरकत हो। खुदावंद पाक खुदा, ऐ खुदावंद ऐसा ना हो कि एक कान से सुने और दूसरे से निकाल दे मेरी यीशु नासरी, बल्कि खुदावंद दोनों कानों से सुने और अपने दिल में उतार ले मेरे खुदावंद पाक खुदा। ऐ खुदावंद तू हमारी मदद और रहनुमाई करना खुदावंद पाक खुदा। मांगते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। एक और दुआ मांगते हैं हम। हमारे दरमियान बेटी किरण है, मैं उससे कहूँगा कि वो सामने आए और दुआ में रहनुमाई करें। आइए अजीज़ों, हम सब अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। जैसा कि सब जानते हैं कि इबादत स्टार्ट हो चुकी है। सब अपनी अपनी जगहों पर बैठ जाए और खुदावंद के नाम को इज़्ज़त और जलाल दे। कदूस मेहरबान से तरबुल्फाज बेहरबर के खालिक और मालिक, हम तेरा शुक्र तेरी शुक्रगुजारी करते हैं क्योंकि खुदावंद तो शुक्रगुजारी के लायक खुदा है। जब भी तुझसे मांगा तूने कभी शर्मिंदा नहीं किया, बल्कि वक्त से पहले तू जानता है कि तेरे बेटे और बेटियों को किन चीज़ों की ज़रूरत है और खुदावंद तू हमारी ज़रूरियात को पूरा करता है। आज शाम खुदावंदा जो कि शुक्रगुजारी की इबादत रखी गई है और जिस भी मकसद के लिए रखी गई है, खुदावंदा तू बरकत देना अपने बच्चों को, ताकि खुदावंदा और ज़्यादा बढ़ चढ़ कर वह तेरे नाम को इज़्ज़त और जलाल देने वाले बने। और यकीनन खुदावंदा जब तेरे लोग तेरे हजूर अपने नजराने पेश करते हैं तो तू खुदावंदा 60 गुना नहीं 70 नहीं बल्कि 100 का 100 गुना उनको फल देता है। आए खुदावंदा खास तौर पर आए हुए मेहमानों के लिए अभी से तेरे पाक रूह को मांग लेते हैं। खुदावंदा हर एक के साथ हो, जिस तरह वो सही सलामत आए हैं इसी तरह लौट कर अपने घरों में जाएं और तेरे नाम का शुक्र अदा करने वाले बने। और खुदावंदा खास तौर पर तेरे खातम के लिए जिसके मुंह में तेरा मीठा कलाम है, अभी से तो अपने पाक रूह में डिप कर दे। और खुदावंदा जो मीटिंग चलाने वाले भाई हैं उनके भी साथ हो, उनकी निगरानी हिफाज कर, सर के बालों से लेके पाँव के तलवे तक खुदावंदा उनको बरकत दे, ताकि खुदावंदा वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करे जो हमारे लिए बाइस से बरकत हों। और खुदावंदा हम सब के साथ हो और सबको अक्ल तनाई देना ताकि अच्छे तरीके से यहाँ पर बैठे और तेरे कलाम के भेद जाने हैं। मांगते हम यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम एक प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए एक और ज़बूर गाएंगे, ज़बूर 91। या रब तू मेरी पनाह है सो मेरी है जान। या रब तू मेरी पनाह है सो तू है मेरी जान। या रब तू मेरी पनाह
करवी तो पैरा हेटा देवेगा फिर खोपड़ियो ना दी तो पैरा हेटा देवेगा फिर खोपड़ियो ना दी यार अब तू मेरी बना है सो तू है मेरी जान खुदावंद दे विच रहंदी है सो तेरा है मकान। अपने सिरों को झुकाओ, खुदा दी हज़ूरी को महसूस करो। पाक खुदा तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद करते हैं, आज के दिन के लिए तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद। पाक खुदा तू आज जिंदों की ज़मीन पे रखा है खुदावंद। पाक खुदा तू हमारी निगहबानी और हिफाजत रहनुमाई करता है खुदावंद। पाक खुदा इस पंडाल के लिए तेरी बरकत चाहते हैं, तेरा मस्सा चाहते हैं खुदावंद। ऐ पाक खुदा इस पंडाल को तू अपना जलाल और कुदरत वाला हाथ बढ़ा के इनको बरकत दे खुदावंद। तेरा जलाल तेरी अशमत को मांगते हैं खुदावंद। पाक खुदा जिन मस्कर के लिए दुआ रखी गई खुदावंद उस मस्कर को पूरा करना खुदावंद। ऐ पाक खुदा तेरे खादम के लिए दुआ करते हैं खुदावंद, जिनके मुंह में जिंदा आवाज है ताकि वो ना बोले, तेरा पाक रूह होके बोले खुदावंद। आज कलाम के वसीले बहुत सारियां जिंदगियां बदल जान, निजात पा जान, शफा पा जान, बरकत पा जान खुदावंद। ऐ पाक खुदा तेरा जलाल और तेरी कुदरत आ जाए खुदावंद। आज तेरा हाथ आ जाए खुदावंद। पाक रूह तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तमजीद तेरी इस्ताश करते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जब भी गीत गाया जाए, ज़बूर गाया जाए, आप सब मिलकर गाएं, ताली बजाएं, खुदा की तारीफ करें, ताकि खुदावंद खुदा आपको नजदीक होकर बेइंतहा बरकत से नवाजे। हम गीत गाते हैं, तेरियां सिफतां दे गाने आ गीत ते करना शुक्र यहोवा। हालेलुया। हालेलुया। आइए सब आँखें बंद करिए, साथ जो कहिए खुदा की हजूरी का महसूस करें। कदोस 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 मेहरबान खुदा तेरा शुक्र करता हूँ इस शाम के लिए खुदावन तूने बख्शी और अपने बंदों की निगाहबानी हिफाजत की। और खुदावन तेरे मैं दरख्वास्त करता हूँ खुदावन जो भी आ चुके हैं, इरादा रखते हैं जो कलीसिया आ चुकी है उनको जल्द भेज आगे तेरी मदद सराही करें और तेरे हमल के गीत गाएं। खुदावन जो कलाम हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, तेरे बंदा को अभी तेरे हाथ में दे देते हैं, जो कलाम हो तेरी मर्जी के मुताबिक हो, हम कलाम समझें और सुने, बड़े अमल करें। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ इन गहराइयों से जो मेहमान आ चुके हैं, जो आने का इरादा रखते हैं खुदावन उनको जल्द अपने खैमाज़ा में भेज ताकि तेरी मदद सराही करें और तेरे कलाम को सुने और समझें। खुदावन तेरा शुक्र करता हूँ इतनी गहराइयों से, इस दुआ को सुन कबूल का यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। यहाँ जितने लोग बैठे हैं, जब आपको इस इबादत के लिए इनवाइट किया गया तो आप सबको पता है कि ये आज जो यशुआ का सेब की एक रस्म है उसके लिए, और दूसरी ये शुक्रगुजारी के लिए एक दुआ है सभी बच्चों के लिए। हमने इस इबादत का प्रोग्राम रखा हुआ है, तो हमारे दरमियान भाई सागर हैं, मैं उन्हें कहूँगा कि वो सामने आए और प्रस्तश में रहनुमाई करेंगे। हमारे साथ जो क्वायर है हम उससे गीत सुने, उसके बाद हम सागर से गीत सुनेंगे। जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों
जब भी तेरे गाऊं तेरा रो मुझ में आता रहे, जब गीत तेरे गाऊं तेरा रो मुझ में आता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमामिल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमामिल बनूं। बेमिसाल है तो मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तो मैं मिसाल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमामिल बनूं, तू कामिल है मैं भी कमामिल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना रे, मेरा उठना बैठना रे, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे, मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। आए हम एक बार फिर अपने सर को झुकाएं और इस खानदान के लिए जितने लोग यहाँ आए हैं, हम सब मिलकर इस खानदान के लिए दुआ करेंगे। बेटे यशुआ के लिए, भाई जफर के लिए और उसकी मिसेज के लिए, उनके तमाम बच्चों के लिए। तो हम इस दुआ में मैं पास साहब से दरखास्त करूंगा कि वे ये दुआ को लीड करें, ताकि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं खुदावंद की हजूरी में रहकर उनके लिए दुआ करें। बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और बड़ी आजिज़ी और इनकिसारी के साथ इस खानदान की तसल्ली के लिए और आज की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करें। और हमारा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि वो अपने मांगने वालों को कभी शर्मिंदा नहीं करता, लेकिन शर्त यह है कि जब हम ईमान के साथ उसकी पाक हजूरी में आते हैं तो यकीनन वह बरकत देता है और हमारी दुआ को सुनता है। बुजुर्ग आसमानी बाप, तू जो आसमान पर तख्त नशीन है, तू जो अपने बच्चों की गुफ्तगू को और अपने बच्चों की दुआ, मुनाजात और इल्तिजाओं को सुनता है, हम तेरा शुक्र करते हैं। आज शाम के लिए जो खुदावंद एक शुक्रगुजारी की इबादत, एक शुक्रगुजारी का मज़बा खुदावंद सजाया गया, इसके लिए तेरा शुक्र करते हैं। खास तौर पर खुदावंद अपने भाई जफर को, अपनी बहन रेहाना को और खुदावंद उनके बच्चों को तेरी पाक हजूरी में रखता, क्योंकि हमारा ईमान है कि औलाद तेरी तरफ से नेमत और पेट का फल तेरी तरफ से अजर है। और जब बड़े बच्चे जवान हो जाते हैं, फिर आए खुदावंद तू और जिम्मेदारियों को हमें सौंपता है। इन सारी जिम्मेदारियों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं। मैं इस कलीसिया के साथ मिलकर, इन अजीजों के साथ मिलकर आए खुदावंद इस खानदान के लिए बरकत की दुआ करता और चाहता हूं कि खुदावंद इस घर से हर किस्म का दुख, बीमारी, तंगी, तकलीफ यीशु के नाम से जाती रहे और ये खानदान खुशहाल जिंदगी गुजारे, तुझ में बढ़े, तुझ में तरक्की करे और तेरा नाम इज्जत और जलाल पाए। हमारा इस बात पर पुख्ता यकीन है कि जो कुछ खुदावंद हमने मांगा, यकीनन आए खुदावंद तूने सुना, न सिर्फ सुना बल्कि उसका जवाब भी हमें दिया। इसके लिए तेरे सामने आए खुदावंद हम थैंक्स गिवन पेश करते हैं। हमारी दुआ, हमारी मिन्नत और हमारी फरियाद को सुन और कबूल कर, यीशु के नाम से आमीन। खुदावंद के हजूर दुआ की है और इस खानदान की तसल्ली के लिए खुदा से इनके लिए मोहब्बत को मांगा है, बरकतें मांगी हैं। तो एक रस्म है खुदा के खादमों के लिए, वो बच्चे अभी फूल लेके आए हैं। तो मैं चाहूँगा पास साहब से, एड साहब से और भाई सागर से, भाई फ्याज से कि ये
बाहर जाएं और हम इन्हें एक दफा वेलकम करें। उसके बाद हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे और सागर भाई से गीत भी सुनेंगे। हालेलुया। यसु दी गवाई, देवो जग उते यसु दी गवाई। ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे कम करदा। सना गाओ करो दी वड्डेआई, सना गाओ करो दी वड्डेआई। ओ वड्डे वड्डे कम करदा, ओ वड्डे वड्डे हमारे दरमियान सागर खान साहब हैं, जो इस पंडाल में किसी तारीफ के महताज नहीं। मैं चाहता हूं कि आप बैठें और उससे प्रस्तुत सुने ताकि खुदावंद खुदा आपकी रूह को सुकून ताक फरमाए। हालेलुया। मसीह के बरकत और जलाली नाम में आप सबको सलाम। आए खुदावंद के जलाल के लिए जोरदार तालियां बजाते हैं। हालेलुया। आए मिलकर खुदावंद की प्रस्तुत करेंगे। हमने जी भरकर खुदावंद की प्रस्तुत की है। अब वक्त आन पहुंचा है कि हम अपने हाथों को खुदावंद के जलाल के लिए इस्तेमाल करें और ज्यादा खुदावंद की प्रस्तुत करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम प्रस्तुत में गीत गाएंगे, नारे लगाओ और गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। मिलकर गाएंगे। हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। नारे लगाओ रे गाओ रे, झंडा मसीह का लहराओ रे। जीवन से उजला हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। जीवन से उजला हुआ राही, यीशु के पास तुम आओ रे। गम का ये रास्ता पे छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। गम का ये रास्ता पे छोड़ो, जिंदगी में अब कुछ जोड़ो। मिलके बोलिएगा, हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया। तालियों के साथ तालियां बजाइएगा। हालेलुया हो हालेलुया, हो हालेलुया। लंबा सफर जिंदगी, सच्चाई को जाने दे। लंबा सफर जिंदगी का, सच्चाई को न जाने दे। आँखियों पर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओगे। आँखियों पर को लगाओ, यीशु के पास तुम आओगे। मिलके हालेलुया हो हालेलुया, हालेलुया हो हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया नारे लगाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे नारे लगाओ रे झंडा मसीह का लहराओ रे यीशु का ब्रीत हुआ है पापों का अंत हुआ है हालेलुया यीशु का ब्रीत हुआ है पापों का अंत हुआ है हाँ खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा वही है खुशियाँ वो बांट रहा है प्रेम की धारा हाथों को इस्तेमाल करके मिलके बोलेंगे हाँ हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया आपकी बारी मिलके बोलिएगा हालेलुया हाँ हालेलुया हो हालेलुया आपकी बारी हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया हालेलुया हो हालेलुया बोलो खुदावंद यीशु मसीह के नाम की आए खुदावंद के जलाल के लिए फिर से जोरदार तालियां बजाएंगे। ये बहुत कम तालियां हैं सागर के गीत के लिए बहुत कम है खुदावंद की हालेलुया जोरदार तालियां बजाएं। यहाँ कोई भाई या कोई बहन दुआ करना चाहते हैं तो आजादत है वो दुआ कर सकते हैं। अगर किसी ने दुआ में रहनुमाई करनी है तो पूरे बंडाल में से वो खड़ा होकर दुआ कर सकता है सामने आकर दुआ कर सकता है। ऐसा कोई जीज जो हमारे जीजोकारब हैं वो ये ना बाद में कहें कि हमें किसी ने दुआ के लिए मौका नहीं दिया हमें गीत गाने का मौका नहीं दिया। जिसने भी दुआ करनी है जिसने भी कोई गीत गाना है तो वो आ सकता है। हालेलुया मेहरबान आसमानी बाप मैं दिल और दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करती इस मौके खूबसूरत दिन के लिए। खुदावन जितने खुदावन तेरी कलीसिया इकट्ठी हो गए के लिए बरकत चाहती हूँ प्यार खुदावन तेरे खात्मों के लिए बरकत चाहती हूँ खुदावन इस खानदान के लिए बरकत चाहती हूँ प्यार खुदावन इस बच्चे की खुशी के लिए बरकत चाहती हूँ प्यार खुदावन जैसे जैसे बढ़ते जाए खुदावन तेरी आगोश में और तेरे नाम की इज्जत और जलाल देने बन सके। प्यार खुदावन यीशु मसीह उनको छूना मस्सा करना बड़ी बरकत देना अपने जलाल के लिए तैयार करना प्यार खुदावन। प्यार खुदावन यीशु मसीह बड़ों से लेकर छोटों तक और पूरे ऊपर नीचे खानदान के लिए बरकत चाहती हूँ प्यार खुदावन एक एक चुने को मस्सा करना खुदावन। प्यार खुदा पाक कलाम हो तो हमारी जिंदगी के लिए हो और उनसे जिंदगी पाए खुदावन। खुदावन तेरा शुक्र करते हैं खुदावन। खुदावन तेरा खादम मीटिंग चला रहा है खुदावन यीशु मसीह इनके भी साथ होना प्यार खुदावन। प्यार खुदा आए लिए मेहमानों के लिए हम तेरा शुक्र करते हैं खुदावन एक एक के साथ होना प्यार खुदावन। प्यार खुदा जैसे अपने घरों को लौटे इनके साथ होना प्यार खुदावन। हम तेरा शुक्र होते ही तारीफ कर लेते हैं तेरी मीठी जलाल हमसे मांगते हो पा लेते हैं आमीन। हालेलुया हालेलुया। हम सागर के साथ मिलकर एक और गीत सुनेंगे उसके बाद हम अपने आप को जिंदा कलाम के लिए तैयार करेंगे ताकि हम खुदा का जिंदा कलाम सुने। हम मिलकर गीत गाएंगे पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। हालेलुया। सब तालियां बजाएं। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। उसके फरमान से हो जाते हैं
पहाड़ भी मैदान सारे उसके फरमान से हो जाते हैं। पहाड़ भी मैदान सारे उसके फरमान से हो जाते हैं। जिंदा वो भी जो बेजान है उसके फरमान से हो जाते हैं। जिंदा वो भी जो बेजान है। बादशाहों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। बादशाहों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। ये दरख्त झुकते हैं सारे यहोवा खुदा के हुजूर। ये दरख्त झुकते हैं सारे यहोवा खुदा के हुजूर। आसमानों के लश्कर भी सारे झुकते हैं खुदा के हुजूर। आसमानों के लश्कर भी सारे झुकते हैं खुदा के हुजूर। आसमानों के लश्कर भी सारे झुकते हैं खुदा के हुजूर। आसमानों के लश्कर भी सारे झुकते हैं खुदा के हुजूर। सारी दुनिया ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। सारी दुनिया ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। पहाड़ों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। समुद्रों ने भी माना है यहोवा यरी का फरमान। यहोवा यरी का फरमान। यहोवा यरी का फरमान। हालेलुया हालेलुया। हमने सागर भाई से 2 गीत सुने। क्वाइट के साथ हमने मिलकर प्रस्तुत की। हमारे दरमियान अब मिसेस सलामत है, खुदा की खात्मा। उनने भी, बहन रियाना ने भी मुझे बताया कि उन्होंने एक गीत गाना है, तो मैं कहूँगा कि वो सामने आए और जो गीत गाना चाहती हैं वो गाएं। इस लायक तो नहीं कि खुदावन की प्रस्तुत कर सके, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि उसने हम नकम्मे नाचीज़ों को चुना है ताकि हम उसकी प्रस्तुत में कुछ गा सकें। तो मेरे साथ मेरी क्वायर भी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि वो भी सामने आ जाए। हमारी कोई तैयारी तो नहीं थी, बिन बुलाए मेहमान बन गए। हुए लोगों को आपके सामने खड़ा किया जाए तो आप उनका भरपूर साथ दिया करें ताली बजाकर, क्योंकि जब आप अगर खाली हाथ लेकर यहाँ पर आए हैं और हाथ बांध कर बैठे रहते हैं तो इसका मतलब हाथ बंधे हुए ही वापस चले जाएंगे। इस घराने ने आज यीशु को अपने घर में दावत दी है। तो कौन कौन ताली बजाने के लिए तैयार है? जोरदार तालियां बजा दें भाई। ये अब आपने मेरे साथ नहीं, खुदावन से प्रॉमिस किया है कि आप ताली बजाकर हमारे साथ प्रस्तुत करेंगे। ठीक है, हम मिलकर गीत गाएंगे। जिदे सिरी उत्ते यीशु हाथ तेरा औनादे पैर। आप बताएं किनके पांव जो हैं वो शेर चूमने के लिए तैयार हो जाते हैं? जिनके सर पर यहोवा यरी का हाथ होता है। तो आज इस घराने पर क्या है? यहोवा यरी का हाथ है, उसकी ब्लेसिंग है, तो ही तो ये घराना आपके साथ अपनी खुशियों को बांट रहा है। सो हम मिलकर गीत गाएंगे। जिदे सिरी उत्ते यीशु हाथ तेरा और नादे पैर शेर चुमदे। आप सब ने मिलकर गाना है, और जिसको नहीं आता वो ताली बजाकर साथ देगा। मौत दिया वादिया चौकटे हाथ पड़ के, वेख लो मुकद्दस कलाम ताई पढ़ के, वेख लो मुकद्दस कलाम ताई पढ़ के।
जिदे सिर उत्ते यसु हथ तेरा 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 जिदे सिर उत्ते यसु हथ तेरा ओना दे पैर शेर चुम दे ओना दे पैर शेर चुम दे जिदे सिर उत्ते यसु हथ तेरा ओना दे पैर शेर चुम दे ओना दे पैर शेर चुम दे जिदे अंग संग तेरा ही बसेरा 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 जिदे अंग संग तेरा ही बसेरा ओना दे पैर शेर चुम दे जिदे सिर उत्ते यसु हथ तेरा ओना दे पैर शेर चुम दे ओना दे पैर शेर चुम दे सिर उत्ते यसु हथ तेरा ओना दे पैर शेर चुम दे ओना दे पैर शेर चुम दे मौत दिया वादियां चों कटे हाथ फड़ के वेख लो मुकद्दस कलाम ताई पढ़ के वेख लो मुकद्दस कलाम ताई पढ़ के मौत दिया वादियां चों कटे हाथ फड़ के वेख लो मुकद्दस कलाम ताई पढ़ के वेख लो मुकद्दस कलाम ताई पढ़ के जिदे नाल रूहे पाक दा बसेरा 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 जिदे नाल रूहे पाक दा बसेरा ओना दे पैर शेर चुम दे ओना दे पैर शेर चुम दे जिदे अंग संग तेरा ही बसेरा 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 जिदे अंग संग तेरा ही बसेरा ओना दे पैर शेर चुम दे जिदे सिर उत्ते यसु हथ तेरा ओना दे पैर शेर चुम दे ओना दे पैर शेर चुम दे हालेलुया जोरदार तालियां आपका और मेरा यसु आप सबके लिए कुर्बान हुआ है सिर्फ मेरे लिए नहीं हुआ तो ऊपर हाथ करके ताली बजानी है ताकि मुझे नजर आए कौन कौन ताली बजा रहा है हालेलुया हालेलुया बलदियां का चोल जाता है निकाल के अपने प्यारे अनु रखेगा संभाल के अपने प्यारे अनु रखेगा संभाल के बलदियां का चोल जाता है निकाल के अपने प्यारे अनु रखेगा संभाल के अपने प्यारे अनु रखेगा संभाल के
जोरदार तालियां बजाएं। बहुत कम तालियां, बहुत कम तालियां, जोर से बजाएं जरा तालियां। हालेलुया, हालेलुया। अब वो वक्त आ पहुंचा है कि हम खुदा के जिंदा कलाम को सुने, खुदा की आवाज को सुने। हम सब अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। हम दुआ कोर्स गाएंगे, उसके बाद हम खुदा का जिंदा कलाम सुनेंगे और जिंदा आवाज को सुनकर अपनी जिंदगियों को बदलेंगे। जो जिंदगियों को बदलता है वो खुदा का कलाम है। जो हमारे नेचर को बदलता है वो खुदा का कलाम है। जो हमारी सूरतों को बदल देता है वो खुदा का कलाम है। आज खुदा का कलाम एक खानदान को बदल रहा है। आज खुदा का कलाम एक जिंदगी को बदल रहा है। आज खुदा का कलाम मुझे और आपको बदलना चाहता है। हम सब सागर के साथ मिलकर गाएं। अपने हाथों को उठा सकते हैं, जो अपना हाथ उठा सकते हैं वो अपने हाथ को जरूर उठाएं, ताकि हम खुदा की आवाज को सुनने के लिए अपने आप को पेश करें, ताकि खुदा की तरफ हम अपने हाथ उठाएं, खुदा हमारे हाथों को थामे और खुदा हमारी आवाज को सुने। हालेलुया, 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 हालेलुया। आए जीजो, अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर झुका लें। अब वक्त आन पहुंचा है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने। हमने जी भरकर खुदावंद की प्रस्तुति की, खुदावंद से बातें की। अब वक्त है कि खुदा हमसे बातें करे। और मेरे अजीजों, बड़े आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अपने हाथों को आसमान की तरफ उठाइएगा और अपनी आंखों को खुदावंद के हुजूर बंद करिएगा। अब वक्त है कि आप खुदावंद से बातचीत करें। अगर आप कोई खुदावंद से बात करना चाहते हैं तो अभी मौका है कि आप खुदावंद से बात करें। हालेलुया, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरा शुक्र हो। तेरे कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल बेशक खुदावन का पाक कलाम मजबूत दिलों को तोड़ देता है और उसका पाक कलाम जो जिस्म के हर हिस्से में पहुंच जाता है। अभी वक्त है कि अपने दिल के दरवाजों को खोलिएगा ताकि खुदावन उसमें आ सके। तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदावन, हम वेलकम कहते हैं। बोलिएगा फिर से। तेरा कलाम ने रातों को रोशनी बख्शी। हालेलुया, तेरे कलाम ने तूफान का रुख बदल देखा कि रहा जिस भी रूप में आया। तेरा कलाम ज़माने में खुदा तेरा
तेरा शुक्र करते हैं कि तू अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है। हम खुदावन तुझे वेलकम करते हैं, हम तुझे अपनी जिंदगियों में बुलाते हैं कि खुदावन हमारी जिंदगियों में यहाँ करार करें। तेरा शुक्र हो। ना था वजूद की शीशे का जब जमाने में, ना था वजूद की शीशे का जब जमाने में, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा हालेलुया, खुदाया तू था तेरे साथ तेरा पैमान था, असर दिखा के रहा जिस भी रूप में आया, तेरा कलाम जमाने में सब इसी तरह अपनी आंखें बंद रखें। मैं पाक सलाम से दरखास्त करूंगा कि वो जिंदा खुदा के कलाम के लिए दुआ करें। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के दोस्त पाक खुदा, तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद आज की इस खूबसूरत खुदावंद इबादत के लिए, तेरे लोगों के लिए जिन्होंने खुदावंद आज तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए अपने वक्त को निकाला, ताकि खुदावंद तेरे लोगों के साथ मिलकर तेरे नाम की तमजीद, तेरे नाम की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद के दोस्त पाक खुदा, हमने जी भर कर तेरी परस्तिश की और अब वक्त आन पहुंचा है कि हम तेरी जिंदा आवाज़ को सुने। मैं तेरा खादम होते हुए खुदावंद तेरे बंदा को, तेरे सूरमा को, तेरे ममसू को तेरे ही कवियात में देता। खुदावंद अपने बंदा को छूना, सर से लेकर पाँव के तलवे तक अपने बंदा को और रूह कुद्स से मामूर करना, ताकि तेरा बंदा अपनी अकल से, अपनी हिकमत से नहीं बल्कि खुदावंद और रूह कुद्स की हिकमत और दनाई से आज इस रूहानी खुराक को तेरे लोगों के दरमियान खुदावंद डिलीवर करे। जो जिंदगियां खुदावंद आज तेरे जिंदा पाक कलाम को सुने, खुदावंद उनकी जिंदगियां तब्दील हों और फलदार साबित हों, मसीह यीशु के नाम से आमीन। अब वक्त है कि हम खुदा का जिंदा कलाम जब सुने, तो मेरी दरख्वास्त है सबसे पहले कि आप प्लीज बैठ जाएं। जितने बच्चे हैं ये सब बैठ जाएं, जिनके बच्चे हैं वो अपने अपने बच्चों को पकड़े, ताकि बड़ी संजीदगी के साथ हम खुदा का जिंदा कलाम सुने। तो मैं खुदा के खादम को, पास्टर महबूब दिलशाद को दावत दूंगा कि वो सामने आए और खुदा का जिंदा कलाम हम सब के लिए पेश करें। हालेलुया। और पुरफजल नाम में आप सबकी सलामती हो। आप जितने यहाँ पर मौजूद हैं, मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप चंद लम्हा के लिए, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, लेकिन चाहूँगा कि थोड़े वक्त में आप तवज्जो के साथ खुदावंद का जिंदा कलाम सुने। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा मिल बैठना, आज की ये इबादत, आज का ये इकट्ठ जो है वो शुक्रगुजारी के तल्लुक से है, और शुक्रगुजारी करना हम मसीहियों को अच्छा लगता है, और मैं समझता हूं कि ये हमारे लिए फख्र की बात है जब हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। एक बार फिर दरख्वास्त है कि जितने यहां पर मौजूद हैं, आपकी तवज्जो इस तरफ होनी चाहिए। बच्चों को अपना काम करने दें। जितनी बहनें, मेरी बेटियां, मेरे बुजुर्ग यहां पर मौजूद हैं, आप मुझे देखते रहे, मैं आपको देखता रहा हूं। आई कांटेक्ट बहुत जरूरी है, तवज्जो के साथ सुनना बहुत जरूरी है। बहुत सारा वक्त हमने प्रस्तुश में, इबादत में गुजारा, अब वक्त है कि खुदावंद के जिंदा कलाम को सुना जाए। और क्या ही खूबसूरत
बाइबल मुकद्दस की आखिरी किताब में लिखा है, यानी जिसे हम पढ़ने से आम तौर पर डरते हैं, वहां पर लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले कि रूह कलीसियाओं से क्या फरमाता है। सो मैं उम्मीद करता हूं और यकीन कामिल है कि आप सब जितने यहां पर मौजूद हैं, आप कान रखते हैं, और न सिर्फ कान रखते हैं बल्कि आप सुनने के लिए बेताब भी हैं, और आप खुदावंद का जिंदा कलाम सुनना चाहते हैं। क्योंकि जब जब खुदावंद के जिंदा कलाम को सुना गया, हमें तसल्ली मिली, हमें इत्मीनान मिला, और दुनिया जहान की हर चीज को, यानी यूं कहें कि हमने उस अनमोल खजाने को पाया जो शायद हम दुनिया में तलाश करते करते शायद उसे तलाश न कर पाए। सो वक्त जरा किए बगैर मैं खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से, मुझे नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है, लेकिन मैं चाहूंगा कि थोड़े वक्त में, तकरीबन 9 बज रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि चंद लम्हा के लिए आप जरा तवज्जो मेरी तरफ रखें और हम खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखते हैं। बाइबल मुकद्दस को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया। एक को हम अहद अतीक यानी पुराना अहदनामा, और एक को अहद जदीद यानी नया अहदनामा कहते हैं। ज़बूर की किताब अहद अतीक में से पुराना अहदनामा, उसकी ज़बूर की किताब यानी ज़बूर 95 और उसकी पहली चंद आयात मैं आप लोगों के नजदीक तलावत करना चाहता हूं। आपसे गुजारिश है कि आप तवज्जो के साथ सुने कि खुदावंद के पाक कलाम में क्या लिखा है। पहली आयत से, आओ हम खुदावंद के हजूर नगमा सराई करें, अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर हाजिर हों, मज़मूर गाते हुए और उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है और सब अल्लाह पर शाह अजीम है। जमीन के गहराए उसके कब्जा में हैं, पहाड़ों की चोटियां भी उसी की हैं, समंदर उसका है, उसी ने उसको बनाया, और उसके हाथों ने खुशकी को भी तैयार किया। और हम झुके और सिजदा करें और अपने खालिक खुदावंद के हजूर घुटने टेकें, क्योंकि वो हमारा खुदा है और हम उसकी चरागाह के लोग और उसकी हाथ की बेड़े हैं। खुदा उनके जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत हो, आमीन। एक लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें और हम दुआ करते हैं। कादिर मुतलक खुदा, मैंने जब भी तुझसे मांगा तूने कभी शर्मिंदा नहीं किया। मेरा ईमान है कि तू आज भी ऐसा कलाम देगा जो हम सब के लिए बायस से बरकत साबित हो, यीशु के नाम से, आमीन। जैसे मैंने शुरू में आपसे मुखातब था और मैंने कहा कि आज की ये हमारा इकट्ठ जो है या आज का हमारा मिल बैठना जो है ये शुक्रगुजारी के तल्लुक से है। सो शुक्रगुजारी करना हम मसीहियों को अच्छा लगता है, हम मसीहियों के लिए ये फख्र की बात है, हम मसीहियों के नजदीक ये खुशी की बात है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करें और उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जो हमें अनगिनत लातबात बरकतों और नेमतों से नवाजता है। और मैं अक्सर इस बात को बयान करता हूं कि एक होटल में 2 शख्स खाना खाने बैठे और दोनों के सामने खाना जो है वो रखा गया, लेकिन फर्क यह था कि एक तरफ ईमानदार था और एक तरफ बेईमान था। जब दोनों के सामने खाना लाकर रखा गया तो ईमानदार ने फौरन अपनी आंखें बंद की और खुदा का शुक्र किया। बेईमान जो साथ बैठा था उसने पूछा, सवाल किया कि ये तूने आंखें बंद करके क्या किया? ईमानदार ने कहा, मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। फिर बेईमान ने सवाल किया, क्योंकि बेईमान के पास बड़े सवाल हैं, और सवाल क्या किया कि शुक्र किस बात का? ईमानदार ने कहा, इस बात का शुक्र किया कि उसने मुझे खाना दिया है, मैंने इस बात के लिए खुदा का शुक्र किया है। और बेईमान का जवाब था कि शुक्र करना है तो उसका कर
जो खाना आपके पास लेकर आया है, यानी उस वेटर का शुक्र अदा कर जो खाना लेकर आया है। यही ईमानदार और बेईमान में फर्क है। बेईमान हमेशा शायद किसी आदमी का शुक्र करता है, लेकिन ईमानदार हमेशा खुदा का शुक्र करता है। और आज मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं खुदावंद का जिंदा कलाम आप लोगों के गोश गुजार कर रहा हूं। वो कलाम जो लाखता कलाम है, वो कलाम जो ला तब्दील कलाम है, वो कलाम जो तसल्ली देता है, वो कलाम जो खुशी बख्शता है। मैं आज शाम अपने भाई जफर को, अपनी बहन रेहाना को और जितने दूर नजदीक से अजीज और अकारब यहां पर मौजूद हैं, मैं आपको अप्रिशिएट करता हूं, मैं आपको इंकरेज करता हूं, मैं आपको सलाम पेश करता हूं कि आज आपने सारे रिश्तेदारों को यहां पर इकट्ठा किया और कहा ओ हम खुदा के हजूर नगमा सराई करें, और हम खुदा की शुक्रगुजारी करें, उस खुदा की शुक्रगुजारी करें जो अकेला बड़े बड़े काम करता है, जो नामुमकिनात और मुजज़ात का खुदा है, जो जज्बात और एहसासात का खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। हालात कितने भी कैसे क्यों ना हो, बुरे हालात में उसने हमें संभाला, बीमारी में उसने हमें संभाला, तंगी में उसने हमें संभाला, हर हाल में वो हमारे साथ रहा। हम कभी कभी इधर उधर होते रहे, लेकिन उसने हमेशा हमारा साथ दिया और साथ रहा, क्योंकि पाक कलाम का वादा है और मेरा और आपका मसीहा जो आका नामदाद है, तो तख्लीक मौजूदात है, जो फख्र कायनात है, जिसके वजूद से कायनात का वजूद है, जिसके वजूद से मेरा और आपका वजूद है, वो कभी यतीम नहीं छोड़ता, वो कभी अकेला नहीं छोड़ता, वो हमेशा साथ निभाता है, वो हमेशा साथ रहता है। और आज हम इसीलिए यहां पर मौजूद हैं कि हम सारा खानदान मिलकर, रिश्तेदार मिलकर, चाची फुफ्फी ताई मिलकर खुदा की हम्द सताइश करें और उसकी मदद सराई करें, क्योंकि वो अकेला तमजीद के लायक है। एक बात बताता चलूं कि बुज़दिल कभी खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करता, हमेशा बहादुर और दिलेर इंसान खुदा की शुक्रगुजारी करता है। बुज़दिल हमेशा समझता है कि शायद अगर मैंने खुदा की शुक्रगुजारी की तो शायद मेरे पास मेरे माल से कुछ हिस्सा कुछ कम हो जाएगा, लेकिन ईमानदार हमेशा इसमें पहल करता है। एक सवाल करना चाहता हूं, और सवाल यह है कि हम किसकी शुक्रगुजारी करते हैं। शुक्रगुजारी उसकी की जाती है जिसने कोई एहसान किया हो, शुक्रगुजारी उसकी या थैंक यू उसको बोला जाता है जिसने कोई मेहरबानी की हो, जिसने कोई करम किया हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि भाई आसान मुझ पे ये करे और शुक्रिया मैं उस भाई का करूं, ऐसे कभी नहीं होता। मेहरबानी किसी और की हो और शुक्रिया किसी और को कहा जाए, ऐसा नहीं है। जिस खुदा ने हम पर बड़ा करम किया, जिसका फजल हमारे साथ रहा, जिसकी सांसों से हमारी सांसें हैं, जो अब तक जिसने हमें बहाल किया, उसी की शुक्रगुजारी है। वो जो आसमान को तंबू की तरह तानता, वो जो अपनी मुट्ठी खोलता और हर जानदार की ख्वाहिश को पूरा करता, वो जो मेरा और आपका खुदा है, और मेरा और आपका खुदा जिसकी हम इबादत करते हैं, जिसकी हम शुक्रगुजारी करते हैं, जिसकी हम तमजीद करते हैं, जिसकी बाबत यहां पर खुदा का बंदा ये फरमाता है कि आओ हम खुदा की हम्द सताइश करें, आओ हम खुदा के हजूर नगमा सराई करें और अपनी निजात की चट्टान के सामने खुशी से ललकारें। क्योंकि हमारी निजात की चट्टान जो है, हमारी निजात का मंबा जो है, हमारा मोहकम किला, हमारा चुराने वाला, हमारा बचाने वाला, हमारा मखलसी देने वाला, हमारा छुटकारा देने वाला वाहिद वही खुदा है जो आसमान पर है। और मेरा और आपका खुदा अजीम खुदा है। वो किसी एक मजहब का खुदा नहीं, वो किसी एक खित्ते का खुदा नहीं,
वो किसी एक इलाके का खुदा नहीं, वो किसी एक गिरोह का खुदा नहीं, बल्कि मेरा और आपका खुदा रब्बुल आलमीन है, इंसानियत का रब है। जितने इस वक्त यहां पर आवाज को सुन रहे हैं, खास का ताल्लुक किसी भी मजहब से हो, मेरा खुदा सबका बनाने वाला है। और मदद सराई, शुक्रगुजारी उसी को वाजिब है। और आज हम इसीलिए यहां पर मौजूद हैं। आज हमने इसीलिए अपने बहन भाइयों को यहां पर इकट्ठा किया कि आओ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। पौलुस रसूल अपने खत में लिखता है और बड़ा खूबसूरत बयान करता है। वो रसूल जिसे हम रसूल आजम कहते हैं, वो कहता है कि हर बात में शुक्रगुजारी करो। यानी हर बात में हमें अपने रब को याद करना है, अपने खुदा की तमजीद करनी है, अपने खुदा की मदद सराई करनी है, जो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है। और फिर पाक कलाम में लिखा है, मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा। और मैं जब कभी इस आयत को पढ़ता हूं कि मैं पूरे दिल से तेरा शुक्र करूंगा, तो मेरे ज़हन और ख्याल में यह बात आती है कि आधे दिल से भी हो सकती है। इसलिए तो पाक कलाम में लिखा है, मैं पूरे दिल से। पढ़े लिखे बेटे बेटियां नौजवान यहां पर मौजूद हैं। दिल के 4 हिस्से हैं, 4 खाने हैं। शायद किसी एक खाने से जो है, एक हिस्से से जो है वो शुक्रगुजारी हो सकती है। इसे रख रखाव की शुक्रगुजारी कहेंगे, समाने को खुश करने की शुक्रगुजारी करेंगे, रिश्तेदारों को खुश करने की शुक्रगुजारी करेंगे। लेकिन जो दिल से है, इसका मतलब है रब राजी ते जग राजी। हमने अपने रब को राजी करने के लिए, हमने अपने खुदा को राजी करने के लिए, उस खुदा को जो वाहिद खुदा है, जो सब कुछ करने की कुदरत और ताकत रखता है, जिसका कर्म मुझ पर हुआ है और जिसके कर्म की बदौलत, जिसकी आज बख्शिश की बदौलत मैं यहां पर मौजूद हूं, जिसने मुझे खूबसूरत कान दिए ताकि मैं सुन सकूं, जिसने मुझे आंखें दी ताकि मैं देख सकूं, जिसने मुझे हाथ दिए ताकि मैं छू सकूं। और मेरा ईमान है हम उस खुदा की बात हजूरी में है जो सब कुछ करता है, सब कुछ देता है। ये बोलता मुंह उसी का है, ये देखती आंखें उसी की है, ये सीने में धड़कता दिल उसका है, जिस्म में दौड़ता खून उसका है, ये सब कुछ उसका है। और जब सब कुछ उसका है तो क्यों ना हो हम सर से लेकर पांव तक सारा जिस्म उसकी शुक्रगुजारी करें। और शुक्रगुजारी करना हम मसीहियों को अच्छा लगता है, हम मसीहियों को ज़ेब देता है। और पाक कलाम में लिखा है दूसरी आयत में, शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर हाजिर हो। यानी हमें उसकी पाक हजूरी में शुक्रगुजारी करनी है, उसकी तमजीद करनी है, उसकी सताइश करनी है। और मैं अक्सर यह मिसाल देता हूं कि आपके घर में कोई मेहमान आए और आपके बच्चे को कुछ 10 रुपए 5 रुपए कुछ जाते दफा देता जाए, तो आप फौरन अपने बच्चे को कहते हैं कि बेटा अंकल को थैंक यू बोलो, अंकल का शुक्रिया अदा करो। इसका मतलब यह हुआ कि इस लफ्ज की कोई अहमियत है, यह लफ्ज अपने अंदर एक वजन रखता है। और खुदा जो आसमान पर तक नशीन है, जो मेरा और आपका आका है, जो मेरा और आपका मालिक और खालिक है, जो राज़िक है, जो यहोवा यरी है, जो सब कुछ मुहैया करता है, जब वो हम पे करम करे तो क्यों ना हो हमारी जुबान उसकी शुक्रगुजारी करे। और उसे पसंद आता है, उसे अच्छा लगता है जब हम कहें खुदावन तेरा शुक्र है, खुदावन तेरा शुक्र है। हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। यानी यूं समझ लें कि आपके मुंह से कोई लफ्ज निकले तो आप कहें खुदावन का शुक्र है मेरा बेटा अब काम पर जा रहा है, खुदावन का शुक्र है मेरा बड़ा बेटा 18 साल का हो गया है, खुदावन का शुक्र है घर में सब ठीक है, खुदावन का शुक्र है उसने मुझे सेहत दी है। यानी आपके हर सेंटेंस में, आपके हर लफ्ज में खुदा की शुक्रगुजारी की झलक जो है वो नजर आनी चाहिए। और यही शुक्रगुजारी है। उठते बैठते चलते फिरते हर वक्त उसकी शुक्रगुजारी करें, हर बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। और यही बरकतों को समेटने का राज है, आसमान के खजानों को खोलने की चाबी है। जितनी शुक्रगुजारी उतनी ज्यादा बरकत। अगर थोड़ी सी शुक्रगुजारी करनी है
तो फिर थोड़ी सी बरकत लानी है। जितनी ज्यादा शुक्रगुजारी करेंगे उतनी ज्यादा बरकतें समेटेंगे। तो शुक्र इस बात के लिए कि उसने मुझे सेहत दी, उसने मुझे तंदुरुस्ती दी, उसने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा और आज मुझे साहिबे औलाद बनाया है, आज मुझे औलाद वाली बनाया है, आज उसने मुझे बच्चों वाली बनाया है। इसके लिए मैं खुदावंद का शुक्र अदा करती हूं और करता हूं कि उसने अपने आसमान को खोलकर मुझ पर करम किया है और मुझे साहिबे औलाद बनाया है। और साहिबे औलाद होना सबसे बड़ी बरकत है। और मैं समझता हूं कि आज हमारे लिए डबल दो शुक्रगुजारियां हैं। एक, खुदा ने घर में हर तरह की नेमत से हमें नवाजा, और दूसरी, खुदा ने औलाद जैसी नेमत बख्शी और अल्लाह औलाद भी जो है वफादार ताबेदार औलाद जैसी औलाद से नवाजा। और आज उसी बेटे की खुशी हम मनाने यहां पर इकट्ठे हैं। सो जरूरत इस बात की है कि इस खानदान के साथ मिलकर, इस घराने के साथ मिलकर, इस टब्बर के साथ मिलकर हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करें, क्योंकि यह शुक्रगुजारी करना हमें अच्छा लगता है। और खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसके हजूर हाजिर हो और मज़मूर गाते हुए उसके आगे खुशी से ललकारें, क्योंकि खुदावंद खुदाए अजीम है। क्योंकि वो खुदा जिसके हजूर हम शुक्रगुजारी करते हैं वो सब से बड़ा खुदा है और सब कुछ देने की कुदरत और ताकत रखता है। और आज उसी ने यह खूबसूरत माहौल हमें बख्शा। वही ज़हनों और ख्यालों में इस तरह की सोच डालता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्हें खुदा ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा है, बहुत सारे लोग हैं जिसे खुदा ने सेहत और तंदुरुस्ती से नवाजा है, बहुत सारे लोग हैं जिसे खुदा ने हर नेमत से नवाजा है, लेकिन शुक्रगुजारी करना हर बंदे के बस की बात नहीं है। बहुत कम लोग हैं। एंड इसी तरह से हम बाइबल मुकद्दस में एक खूबसूरत हवाला देखते हैं कि जब 10 कोढ़ी यीशु के पास आए और यीशु ने उन्हें कहा कि जाओ अपने ताई काहिनों को दिखाओ, वो भागते जा रहे हैं और 10 को शिफा मिल गई और वापस एक आया और खुदावंद की पाक हजूरी में घुटनों पर होकर, घुटनों के बल गिरकर उसे सजदा किया और यीशु ने उसे सवाल किया, बाकी 9 कहां हैं? हो सकता है कि हम उन 9 में से हों जो शुक्रगुजारी नहीं करते। अब देखना है आज शाम कि मेरा शुमार किन लोगों में है, जो वापस आया है उन लोगों में, या वो जो 9 वापस ना आए। ज्यादातर इस बात से, इस तमसील से हमें यही लगता है कि ज्यादा मेजॉरिटी जो है वो ना शुक्र लोगों की है, जो शुक्र नहीं करते। लेकिन जो शुक्र करते हैं खुदावंद ने और ज्यादा बरकतों से नवाजता है। सो आज जितने यहां पर मौजूद हैं, मेरे लिए खुशी की बात है कि आज शाम मैं आपके साथ मिलकर इस खानदान के लिए बरकत की दुआ करूं। आज हमारे लिए खूबसूरत मौका है, हम सब आज इस बात से सबक सीखें। आज हम सब जो है, हमारे लिए मैं समझता हूं कि ये अवेकअप कॉल है, हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें कि मेरा शुमार किन लोगों में है, 9 में या 1 में शुमार होता है। तो जरूरत इस बात की है हम अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और अपने आप में झांचने की कोशिश करें, अपने आप को परखने की कोशिश करें, अपने आप को पढ़ने की कोशिश करें कि मेरा शुमार किन लोगों में है। स्वयं अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और हम अपने आप को देखते हैं। मेरी गुजारिश होगी कि जितने यहां पर मौजूद हैं, चंद लम्हा के लिए हम अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करें और देखें मैं कहां पे खड़ा हूं, मेरा मकाम क्या है, मेरी हैसियत क्या है। क्या मेरे लिए लफ्ज जो है वो ना शुक्र के लफ्ज हैं या शुक्रगुजारी के लिए मैंने किन लफ्जों का चुनाव किया है, मेरा मेयार क्या है, मेरा मकाम क्या है, मैं कहां पर किस लाइन में खड़ा हूं। आज देखने की और सोचने की जरूरत है। सो मैं चाहूंगा कि चंद लम्हा के लिए आए, एक बार फिर हम अपने पांव पे खड़े हों और आज की शुक्रगुजारी की इबादत को अपने लिए एक चैलेंज समझें, अपने लिए एक अवेकअप कॉल समझें,
अपने लिए जांचने का खूबसूरत मौका समझें कि मेरा मकाम क्या है, मैं कहां पे खड़ा हूं, आया मैं क्या खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूं, करती हूं कि नहीं। आज सोचने का वक्त है। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो जरूरत इस बात की है कि हम खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करें। आए हम सब अपनी जबानों को खोलें और 1 मिनट के लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। अपने अपने लिए हम खुदा की शुक्रगुजारी करें। जो नेमतें उसने आपको दी है, जो बरकतों से उसने आपको नवाजा है, जो फजल उसका फजल आप पर हुआ है, जो उसका करम आप पर हुआ है, आए चंद लम्हा के लिए अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं, अपनी जबानों को खोलें और उसके सामने इस बात का इकरार करें, कहें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं, खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूं तेरी अनगिनत लातदाद बरकतों नेमतों के लिए, औलाद जैसी नेमत के लिए, सेहत और तंदुरुस्ती के लिए, सारी बरकतों के लिए मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं करती हूं। खुदावंद मुझे हिम्मत दे, ताकत दे, ताकि यूं ही मैं तेरी शुक्रगुजारी करता रहूं, करती रहूं। और खुदावंद ये सब कुछ तेरे फजल से है। मैं उन तेरी सारी नेमतों को याद करता हूं और खुदावंद मेरे बच्चे मेरे सामने हैं, वो सारी नेमतें मेरी आंखों के सामने है जो मुझे नाचूज और निकम्मे पर तूने करम किया है। मैं तेरा शुक्र करता हूं, मैं तेरा शुक्र करता हूं कि तूने मुझे सलायक समझा कि आज शाम मैं अपने पांव पर खड़े होकर अपनी जुबान से चंद लफ्ज शुक्रगुजारी के अदा कर सकूं। ये तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र करता हूं। मेरी दुआ, मेरी मिन्नत, मेरी फरियाद को सुन और कबूल कर। ये सब कुछ तेरे जिंदा जलाली और पवित्र नाम से मांगता हूं, आमीन। तशरीफ रखें। हालेलुया। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं कि हमने खुदा का जिंदा कलाम सुना और इस जिंदा कलाम से हमने खुदा से बरकत पाई। अब वक्त है कि हम जो खाना अब मेहमानों के लिए है, मैं उन लोगों से कहूंगा जो खाने के लिए अरेंज किए गए हैं वो सारे खाने को लाएं और उसके साथ हम एक और दुआ करेंगे। मैं फिर से एक बार पाक सलामत से कहूंगा कि वो सारी खराक के लिए और इस कलाम के लिए और आए हुए मेहमानों के लिए शुक्रगुजारी के लिए एक दुआ करें। नहायत रहीम करीम खुदा, हम तेरा शुक्र करते हैं दिल की गहराइयों से कि तूने खुदावन हम सबों को अबलीस पर फतहमंदी अता की और हमने खुदावन तेरे नाम को इज्जत और जलाल देने के लिए खुदावन तेरी परस्तिश की और तेरे जिंदा कलाम को सुना। जितनी जिंदगियों ने खुदावन आज तेरी इस रूहानी खुराक को लिया है, खुदावन ये खुराक इन जिंदगियों के लिए बरकत का बाइस ठहरे और अपने बंदा को खुदावन और ज़्यादा कसरत के साथ अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना। मैं खुदावन दुआ करता हूँ तमाम आए हुए लोगों के लिए, मेहमानों के लिए, सब पर खुदावन तेरा कुदरत बड़ा हाथ ठहरे। सब खुदावन तेरी हसूरी में बढ़ते जाएं, तरक्की करते जाएं और तेरा नाम खुदावन इनकी ज़िंदगी में इज्जत और जलाल पाए। इसी तरह खुदावन जब तू इनकी ज़िंदगी में अपनी बरकत को नासिल करे तो ये इसी तरह तेरी शुक्रगुजारी करें। सबसे अव्वल दर्जा खुदावन तुझे दे। मैं दुआ करता हूँ खुदावन इस सारी खुराक के लिए जो खुदावन तेरे लोगों ने तेरे लोगों के लिए तैयार की, ताकि सब मिलकर खुदावन इसको बांटें, खाएं और इससे हासिल की जाने वाली कुव्वत, ताकत तेरे जलाल के लिए, रूह को जीतने के लिए और इंजील की खुशखबरी को फैलाने के लिए इस्तेमाल हो। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन।